अजय जी, अजय जी, ऐश्वर्या जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं हु इज रॉबर्ट वाड्रा, हु इज रॉबर्ट वाड्रा, ओनली आगे जो बोलना चाह रहे होंगे कि ओनली हस्बैंड ऑफ प्रियंका वाड्रा। तो जरा एक उस सुर में एक क्वेश्चन त्रिपाठी जी से, हु इज प्रियंका गांधी एंड हु इज राहुल गांधी एक्सेप्ट ऑफ बीइंग सन एंड डॉटर्स ऑफ द सो कॉल्ड गांधीज? उसके अलावा पहचान क्या है? त्रिपाठी जी नेता मानेंगे? जरा गांधी निकाल दीजिए, संघर्ष करने दीजिए आम राजनेताओं की तरह। एक प्रखंड के एक घटिया पार्टी के भी प्रमुख नहीं बन पाते, सच्चाई है ये, इतनी ही राजनीतिक कुव्वत है उसमें। अभी आप बोल रहे थे पतझड़ का मौसम है, पत्ते झड़ रहे हैं। अरे एक कविता छोटी सी थी, पुरानी, बहुत फेमस है। सुनिए रत्नाकर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैंने आपको इतना आराम से सुना। सुन लीजिए मुझे भी, ठीक। अंजाम गुलिस्ता, हाँ, मुझे लगा मैं ये पूछा तो मैंने जवाब दिया सर। हर गुलिस्ता डुबाने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? देखिए, 5 उल्लू का नाम तो सीधे संजय निरुपम ने लिया। 5 पावर सेंटर्स, मम्मा पावर सेंटर, बेटा पावर सेंटर, बेटी पावर सेंटर, अध्यक्ष पावर सेंटर, वेणुगोपाल पावर सेंटर। सही बात है, पतझड़ का मौसम आता है, पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते झड़ते हैं, लेकिन उस पेड़ का क्या जिसकी जड़ें सूख गई हो? वो एक आंधी के झटके में पेड़ गिर जाता है पूरा रोड पर। यही कांग्रेस पार्टी का हो गया है, जड़ें सूख गई हैं, पेड़ किसी भी दिन गिरेगा, किसी भी दिन। और मेढक जिस तरह से मौसम बदलने पे हिबरनेशन में चला जाता है ना मिट्टी के अंदर, और उसके बाद बरसात आती है तो बाहर निकाल के टर 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 करते हैं, तो इस चुनाव के बाद सब हिबरनेशन में जाने वाले हैं। और फिर जब अगला चुनाव आएगा 29 में, तब निकलेंगे, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जब से शुरू हुई तभी से खत्म होनी शुरू हो गई। राष्ट्र कभी मतलब ही नहीं रहा कांग्रेस को, एक परिवार की भक्ति में राष्ट्र को भुला दिया। मैं आपको तो इतिहास याद दिला देता हूं, सेवा दल का फॉर्मेशन हेडगेवार साहब ने किया था जी। और उसी हेडगेवार साहब ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था, वो हिंदुस्तान को राष्ट्र मानने को तैयार नहीं थे, ब्रिटिश की पंक्तियों पर चल रहे थे। हेडगेवार साहब ने छोड़ा, आरएसएस को बनाया, और आज हम खड़े हैं 2 सीट से 304 सीट पर अपनी विचारधारा को बिना छोड़े हुए, और आज कांग्रेस खड़ी है। आज देखिए, सबसे ताजा उदाहरण देता हूं आपको, केरला के मुख्यमंत्री विजयन साहब का ट्वीट पढ़िएगा कि कल केरला के राहुल गांधी के रोड शो में, अब मैं कहूंगा ऐश्वर्या जी विजुअल चलाइए, पहली बार हुआ है चलाइए राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं लगा, एक भी झंडा नहीं चला, क्योंकि मुस्लिम लीग से अंडरस्टैंडिंग हुई कि ना मुस्लिम लीग का भी झंडा चलेगा, ना कांग्रेस का झंडा चलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, सीपीएम के नेता, सीपीएम के मुख्यमंत्री ने कहा, जो पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने झंडे को भूल जाए वो खाक पत्थर देश चलाएगी। क्या बात कर रहे हैं साहब? अनुराग जी, प्रोफेसर साहब, विजुअल में झूठ नहीं बोल रहा हूं, अरे ऑन एयर है साहब, विजुअल्स ऑन एयर है। प्रोफेसर साहब, ऐसी पार्टी का समर्थन लेंगे या देंगे तो कहां जाएंगी समाजवादी पार्टी? मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है, जा चुके हैं। अब तेरा क्या होगा साथिया। ये तो मतलब नहीं है, कुछ और कहां जाएंगे अब? शीतल जी को भी एक बार सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला भाई, आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया। गौरव वल्लभ आ गए, रोहन गुप्ता, संजय निरुपम आगे आ जाएंगे, आलोक जी कहाँ जाएंगे? चिंता तो मुझे आपकी हो रही है कि आप कहाँ जाओगे। जिस सीट पे आप बैठ के विपक्षियों को, सुनिए, जिस सीट पे बैठ के आप विपक्षियों को, कांग्रेसियों को, और वो अपनी कांग्रेस की सीट पे बैठ के आपके साथ द्वंद्व करते थे, अब वो आपकी सीट पे आ जाएंगे तो आप कहाँ जाओगे, ये चिंता का विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले हैं, समाजवादी पार्टी कहां जाएगी? जब पार्टी नहीं रहेगी तो आप कहां रहिएगा? चिंता की बात है। बीजेपी वाले आउट, कांग्रेस वाले इन। अरे भाई, सब वहीं आ जाएंगे तो दिक्कत तो आपको होगी ही ना। तो इसलिए हम तो आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आपको बचा पाएगा। अगर हम कांग्रेस युक्त भी हो गए तब भी आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुजफ्फरपुर से क्यों बीजेपी अगर हम कांग्रेस युक्त हो गए तब भी हमारा गठबंधन सपा से नहीं होगा। तेरा क्या होगा कालिया, क्यों आप जब सपा ही नहीं रहेगी? क्यों जयंत सिन्हा ने मना कर दिया? क्यों गौतम? अरे जब सपा के पप्पा नहीं रहेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? और जिनको आपने टिकट दी, पवन सिंह, उपेंद्र रावत जी ने तो लड़ने से मना कर दिया। लेकिन मेरा हर 2-2 घंटे पे टिकट बदल रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। हर 2 घंटे पे सपा आपका टिकट बदल रही है, ज्ञान हमें दे रही है। ये है कि आप देश में कहते थे हम आएंगे, ऐश्वर्या जी हर 2 घंटे पे टिकट बदल दे रही है सपा। एवरीवन ऑन है, विजय त्रिवेदी जी भी आ गए। युवा बेरोजगार है और 80 करोड़ लोगों को तो आपने वैसे ही झोला लेके लाइन में लगा दिया।
से मना कर दिया, उसकी चिंता नहीं है। खड़ा करने के लिए थे और आप कह रहे थे हम 5वीं बदायूं लड़ने से शिवपाल यादव चाचा ने मना कर दिया, उसकी चिंता नहीं है। अरे यहाँ ज्ञान दे रहे। अच्छा ओके 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 लड़ेंगे कि नहीं कहना है शीतल सिंह, और आप बोले मैं 5वीं शरद प्रधान जी और विजय त्रिवेदी जी, ऑल थ्री ऑन है। शीतल जी आप बोले नहीं है। प्रोफेसर साहब मैं आपकी बात समझ गया, देखिए मैं आपका दुख समझ रहा हूं, आपकी व्यथा समझ रहा हूं। शीतल सिंह जी, एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा खुद को अनाउंस कर दे कि भैया मैं अमेठी से लड़ रहा हूं, जनता मुझे बुला रही है, कांग्रेस का काडर मुझे बुला रहा है। वहां कांग्रेस के नेता एक एक करके, मैं नहीं कह रहा कि संजय निरुपम कोई बहुत बड़े मास लीडर थे या गौरव वल्लभ, मैंने उनके मुंह पे बोला कि इज नॉट अ मास लीडर, बट कांग्रेस के चेहरा थे टीवी में पिछले 2-3 साल से। मिलिंद देवड़ा से लेकर ये झड़ी रुक ही नहीं रही है। और जो क्लैरिटी बाहर पार्टी में रह के ना कोई बीजेपी, ये मैं शरद जी की बात मानता हूं कि पार्टी में रह के कोई बोलता नहीं है, बाहर आके बोलता है, कैसे भी विश्वास करे। लेकिन जो हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है कि कांग्रेस की हालत क्या हो रही है। शीतल जी देखिए, निरुपम जी की जहां तक बात है, वो एक जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत दिनों से उनके ट्वीट आ रहे थे, वहां से उनके टिकट का उस गठबंधन में जगह नहीं मिली, वो अलग हो गए। ऐसे बहुत से लोग राजस्थान में बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ये चुनाव के सीजन में निरुपम जी की बात अलग है, लेकिन जहां तक इन प्रवक्ता महोदय की बात आपने की, वो गंभीर बात है। काफी जोरदार प्रवक्ता थे। संबित पात्रा के साथ उनकी बहस का एक वीडियो बहुत पॉपुलर है और वो छोड़ गए हैं, लेकिन जैसा किसी ने बताया कि पहले वो शायद राइट विंगर थे, बीच में फिर वो सेक्युलर हो गए थे, अब फिर उन्हें लगा कि राइट विंगर हो जाए। अच्छा, ये अप्रोच है, हो सकती है, इलेक्शन में होती रहती है। अब भविष्य में उनके आचरण से हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। ऐसा निश्चित तौर पर कांग्रेस उत्तर भारत में कमजोर हुई है। कांग्रेस में सांगठनिक समस्याएं हैं, उन दलों में सभी में होती है, इसको अस्वीकार करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन इससे किसी का मर्सिया लिखने की भी कोई वजह नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी जो दूसरे सर्वेक्षण वगैरह हैं वो बता रहे हैं कि कर्नाटक या तेलंगाना में उसकी स्थिति बहुत बेहतर है, और राजस्थान जहां वो शून्य थी, इस बार कम से कम 7-8 सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है। ये सर्वेक्षणों में आ रहा है। तो एकदम किसी को ना हम खारिज कर सकते हैं, ना एकदम किसी को हम आसमान पे चढ़ा सकते हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि उनकी हालत खराब है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, हालत खराब है। शीतल सिंह जी बोल रहे हैं, मैं जरा शरद प्रधान जी की बात आ रहा हूँ, उसके बाद विजय जी की बात आ रहा हूँ। कहना बोलते शरद प्रधान जी, एक सीट नहीं मिल रही है 80 उत्तर प्रदेश की सीटों में से। हाँ, ना राहुल जी को, ना प्रियंका जी को, ना किसी को। रॉबर्ट वाड्रा खुद को सेल्फ क्लेम कर दे रहे हैं। हालत में कह रहा हूं, छोड़ दीजिए गौरव वल्लभ को, छोड़ दीजिए संजय निरुपम को, छोड़ दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट कांग्रेस। कांग्रेस इस स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर कैसे देगी सर? हाँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। भाई पहले तो जो आपने बात कही रॉबर्ट वाड्रा वाली बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे पता नहीं था सर। इंटरेस्टिंग है और बड़ी आधे घंटे का इंटरव्यू दिया है सर, वाकई में हुआ है बहुत। नहीं, उसमें इंटरेस्टिंग उतना ही। अरे भाई ऐश्वर्या बोलने तो दो भैया, आप अपना बीच में बोलने लगते हो तो अगला बोल ही नहीं पाता। तो प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी रॉबर्ट वाड्रा की बात उतनी ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है जितना कि अमित शाह के बेटे का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि उनका भी क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें भी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल एक जैसी कहानी ऐसे होता है, लेकिन राजनीति में ऐसे लोग होते हैं जो भी। और दूसरी बात कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन आपने कहा जो वो भी बात में भी काफ़ी दम है कि एक परिवार के चक्कर में पार्टी बर्बाद हो गई, काफ़ी हद तक सही है। वैसे ही अब जो आज की डेट में कहा जा रहा है कि भाजपा का कांग्रेसाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी एक आदमी की भक्ति चल रही है और उस भक्ति में मुझे फिक्र हो रही है, आपकी फिक्र हो रही है कि आपकी पार्टी का क्या होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, कांग्रेसाइजेशन हो गया, तो इसकी भी कबाड़ा हो जाएगा। तो ये फिक्र की बात है, देश के लोकतंत्र के लिए फिक्र की बात है, दोनों पार्टियों के लिए ये सोचना चाहिए। बाकी उसकी फिक्र तो बाद में करेंगे कि कांग्रेस की स्थिति तो मालूम ही है सबको खराब है, लेकिन ये 80 का 80 पार कर लेना, ये बीजेपी वाला कहता है तो अच्छा लगता है, कोई पत्रकार कहता है तो शोभा नहीं देता। पॉइंट टेकन सर। अच्छी आई है उनकी, पिछली बार उससे पिछली बार से कम हुई और इस बार बढ़ जाएंगी तो बड़ी खुशी की बात है। अगर पिछली बार से 4 सीटें भी बढ़ गई तो खुशी की बात है, और बहुत सी जगह तो स्कोप ही नहीं है बढ़ने का।